बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन कामयाब, 21 मुसाफिर, 4 जवान शहीद, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक हो गए। DGISPR की तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम से तमाम तर चीज़ें शेयर कर ली गई। आगे बढ़ने से पहले कुछ अहम तरीन इंकशाफात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कि DGISPR पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की जानिब से सामने आए हैं। उन सनसनीखेज़ इंकशाफात ने कुछ सवालात भी पैदा किए हैं। इंटरनेशनल मीडिया ख़ास तौर पर BBC क्या बात कर रहा है और इस वक्त पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हल्के एक बार फिर ये डिमांड क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान की वापसी ज़रूरी है, आखिरकार क्या मामलात हैं और ऐसे हालात के अंदर क्यों कर एक ऐसे मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा की ज़रूरत हुआ करती है कि जिसके ग्राउंड, जिसकी जड़ें अवाम के अंदर हों, जो कि पूरे मुल्क की सातों इकाइयों के अंदर यकसा मकबूल हो। उसकी तफसीलात में जाने से पहले जनाब मैं थोड़ी सी तफसीलात वो आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि TV प्रोग्राम्स के अंदर भी गुफ्तगू हुई और जो कि DGISPR ने जो है वो मीडिया से भी बात की। और जनाब बताया उन्होंने कि 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे दहशतगर्दों ने बोलान पाक के इलाके ओसीपुर में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया और वहां जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 मुसाफिर मौजूद थे। ये दुश्वार गुजार इलाका है। दहशतगर्दों ने पहले यह किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। बाजियाबी का ऑपरेशन फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। DGISPR ने ये भी बताया कि मरहला वार तमाम यरगमालियों को रहा करवाया गया। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सेटेलाइट फ़ोन के जरिए राब्ते में रहे। कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बायाब करवा लिया गया और आज भी बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को बशमूल खवातीन और बच्चों को बाजियाब करवाया गया और यह सिलसिला वक्तन फ़वक्तन जारी रहा। और शाम को जब फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है इसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है क्योंकि ये दहशतगर्द मुसाफिरों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बम्बारों को जहन्नम वासिल किया, फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। तमाम दहशतगर्दों को जिनकी तादाद 33 है और इस दौरान किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरियत का शिकार हुए और शहीद हुए उनकी तादाद 21 है। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए जबकि कल FC का एक जवान दौरान ऑपरेशन भी शहीद हुआ और तमाम जो मौके पर मौजूद दहशतगर्द थे वो हलाक किए जा चुके हैं। तमाम इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस और जांच पड़ताल SOP के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो कर रहा है। फिर उन्होंने कहा जनाब कि किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में या बाज़ारों में अपने गुमराह कुन नज़रियात और अपने बैरूनी आका की ईमा और उनकी सहूलतकारी पर निशाना बनाए। उनका कहना था जो लोग ऐसा करते हैं मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं उनको मारा जाएगा, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। यह भी कहना चाहता हूं कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम्स के रूल्स तब्दील कर दिए हैं क्योंकि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने की कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम्स के रूल्स तब्दील कर दिए हैं क्योंकि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आगे चलकर जो उन्होंने मजीद बातें की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सोशल मीडिया के किरदार के हवाले से बात करते हुए कहा कि यह बात काबिल गौर है कि जैसे ही वाक़या होता है तो चंद मिनटों में भारतीय मीडिया में न सिर्फ इस मौके की गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है, पुरानी तस्वीर, पुरानी फुटेजेस के अलावा मसनूई जहानत से बनी हुई वीडियोस और तस्वीर भी नशर करना शुरू कर दी जाती हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाता है। यह भी पहले से वाज़ेह है कि जब कुलभूषण जाधव का वाक़या हुआ कि किस तरह वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा कि दिलचस्प बात है पाकिस्तान में कुछ मखसूस सियासी अनासर भी बढ़ चढ़ कर अपने सोशल मीडिया को फाल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि इमरान खान के दौर के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर आपको याद होगा कोई इतने लंबे चौड़े कोई दहशतगर्दी को तो वाक़यात नहीं हुए, लेकिन इक्का दुक्का अगर कोई इस किस्म का वाक़या हुआ करता था या
अफ़गानिस्तान या भारत से पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर किसी किस्म का कोई सोशल मीडिया के ऊपर उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा होता था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो डट कर जनाब साथ खड़ी हो जाया करती थी और सोशल मीडिया के लोग भी डट कर साथ खड़े हो जाया करते थे। और ऐसे कई अकाउंट जिनको मरियम नवाज़ फॉलो किया करती थी, जिनको नवाज शरीफ साहब फॉलो किया करते थे, ख़ुद मुस्लिम लीग नवाज़ से मुतल्लिक़ा कई मीडिया अकाउंट्स और कुछ वड्डे एंकर वेले कलमनगार और मुलाजम साफ़ी और कुछ बाकायदा तौर पर अलाइंड लोग जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ अलाइंड थे, वो बाकायदा तौर पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया करते थे। क्या इस मरतबा भी इसी किस्म की कोई सूरत हाल थी? मैंने जहां तक देखा है मैं इन दोनों मामलात के दरमियान उस तरह से कंपैरिजन नहीं कर पाया, क्योंकि जो कुछ इमरान खान के दौर के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन तमाम तर मामलात में डेफिनेटली दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इसमें पूरी पाकिस्तानी कौम एक है और वो एक पेज पर होती थी और सिर्फ इमरान खान के बुक्स के अंदर नून लीग या जो दीगर भी सियासी जमातें थीं, पीपल्स पार्टी भी होगी या कई अकाउंट्स हो गए, और जब उन्हें यह नज़र आता था कि उन्हें यह लगता था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान कई मामलात में एक पेज पर हैं, तो उस वक्त जनाब उन अकाउंट्स की जानिब से ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किया जाता था कि अभी भी वो तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है। अगर निकाला जाए तो उनके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन तहकीकात होकर केसेस बन सकते हैं। जिस तरतीब के साथ इस वाक़े के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पूरी एक लाइन बना के, चाहे वो एहसन इकबाल हैं, चाहे वो जनाब जो हैं वो परवेज़ रशीद हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह हैं, चाहे वो इरफान सदीकी हैं, चाहे वो जनाब ख्वाजा आसफ़ हैं, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया और इस मामले के अंदर भी वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले आए। हालांकि इमरान खान का जो बयान अडयाला जेल से जारी हुआ वो क्या कह रहा था? वो बयान यही बात कर रहा था कि हमने इसकी वजूहात का जायज़ा लेना है, कौम डट के खड़ी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में, और बिल्कुल वो यही बात कर रहे थे कि जनाब अगर हम तमाम तर लोग, तमाम तर इदारे अपने अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे तो उसका ज़्यादा बेहतर अंदाज से मुकाबला किया जा सकता है। अब नून लीग इसको जिस तरह से प्रेजेंट कर रही थी, या इंडियन कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स इसको जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे थे, या अगर कुछ ऐसे लोग के जो खुद को ऐसा जाहिर करते हैं अगर किसी जगह बैरून मुल्क बैठे हैं या किसी और जगह कि उनका कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है या इमरान खान के कहने के ऊपर ऐसा कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या इस बात का कोई हवाला, कोई सबूत मौजूद है कि कोई ऐसी ही बात है? क्योंकि गैर जानिबदार हल्के ये बात कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर मुल्क की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात के रहनुमा इमरान खान, जो कि नाजायज़ तौर पर इस चुनतखब हुकूमत के इक़्तिदार के नतीजे में गुज़श्ता 2-2.5 बरसों से जेल में है, उनकी ना सिर्फ वापसी पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर, पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर ज़रूरी है क्योंकि कौम उनके पीछे खड़ी है, नौजवान नस्ल जो है वो उनके पीछे खड़ी है, और सबको इस बात का पता है पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी, कि मैंडेट 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मिला और किसी और के हवाले कर दिया गया। इसके पीछे कौन से हाथ हैं इस बात का भी सबको अच्छी तरह से पता है। अब बजाय ये कि इसकी एक तोजी दी जाए या इसके ऊपर नाराज़गी का इज़हार किया जाए या ये कहा जाए कि 2018 में भी ऐसा हुआ था या इमरान खान ने किया था या अब 2024 में भी धांधली होगी, मामला इतना सादा नहीं है। अगर 2018 में हुआ था तो खोलें 2018 का भी इलेक्शन, साबित करें कितने केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर गए, कितने केसेस के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पैरवी की, कितने मामलात के अंदर धांधली निकली। और अब उस वक्त तो मामलात चले, कोई रुकावट नहीं थी, अदालतें भी अपना काम कर रही थी, ट्रिब्यूनल भी अपना काम कर रहे थे। अब क्या हुआ? अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर मामलात चलने देंगे, ना अदालतों के अंदर मामलात चलेंगे, जो इक्का दुक्का केसेस खुलेंगे वहाँ पर जजेस तब्दील कर दिए जाएंगे, वहाँ पर कानून बदल दिए जाएंगे, और फॉर्म 47 जो कि बाकायदा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, असली वाले फॉर्म 47, उनकी रोशनी में जिस जमात की 180 नशिस्तें हैं उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे मौके के ऊपर वो ये बात भी ना करें कि ऐसे सियासी अनासर के हवाले मुल्क को किया जाए जिनको पाकिस्तानी अवाम ने मैंडेट दिया है? क्यों एक बड़ी खामोशी थी जिसने सवालात उठाए हैं? बीबीसी क्या कह रहा है? पहले मैं ज़रा ये बात ख़त्म कर दूं, आपको लेकर जाता हूं। उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम, DJSPR ने कहा कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं और जिन लोगों को रियासत पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए वो दहशतगर्दी के भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाज़ पैदा करते नज़र आते हैं। किसी ने अगर ऐसा कुछ जवाज़ पैदा किया है तो बिल्कुल गलत बात है, कोई जवाज़ नहीं है किसी भी दहशतगर्दी का, और हम पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही है
कि अफसोस वाकई इस बात पर है कि जो सियासी हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, उसकी जानिब से पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा था। सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से तो ख़बरें चल रही थीं, लेकिन हुकूमत कहाँ पर थी। हुकूमत का अपना हिस्सा रहने वाले फ़ाद हुसैन साहब चंद अरसा पहले और हुकूमत के इस वक्त भी जो हमायती हैं अफसार आलम साहब, वो क्या राय रखते हैं, मैं वही आपके सामने रख देता हूँ कि हुकूमत हमें किसी भी मामले के ऊपर क्यों नज़र नहीं आई। बजाय ये कि उन इंडिविजुअल अकाउंट्स की आप बात करें, जिन इंडिविजुअल अकाउंट्स को आप कोई मखसूस सियासी नासर कहता है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ले लेता है, कोई इमरान खान के ऊपर बात करता है, तो आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन का फ्लो ही इतना तेज़ होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का फ्लो ही इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा जो है वो हो ही ना सके। और जनाब इस पर क्या कहा बीबीसी ने वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जाफर एक्सप्रेस हमले पर हुक्काम मालूमात देने से गुरेज़ा, ऐसा करने से खला पैदा होता है, ऐसा करने से प्रोपेगेंडा फैलता है। पूरी उन्होंने खबर अपनी बिल्ड की, बताया कि मंगल की शाम से ही सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से खबरें चल रही थीं, तमाम मीडिया इदारों के पास ज़राए से खबरें आ रही थीं, सिक्योरिटी ज़राए से मनसूब टीवी स्क्रीन पर चलने वाली मालूमात तमाम टीवी चैनल्स और न्यूज़ वेबसाइट्स पर एक जैसी नज़र आ रही थीं, लेकिन हुकूमती शख्सियात खामोश थीं। इसलिए मुस्तनद मालूमात से आ रही थी तमाम तर चीज़ें, क्योंकि दूसरी जानिब जो कलदम तंजीम है BLA, उनकी जानिब से मीडिया हाउसेस को भी, इंटरनेशनल मीडिया को भी, कुछ सहाफ़ियों को भी, सोशल मीडिया पर भी उनके जानिब से मालूमात शेयर की जा रही थी, गुमराह कुन या गलत ख़बरें जिसके ऊपर बात की जा रही है। वो इंडियन मीडिया भी इस किस्म की ऐसी खबरों से भरा पड़ा था। लेकिन इस बात का इकरार सिक्योरिटी ज़राए भी करते हुए नज़र आते हैं कि बुज़दिलाना हमले होने के वक्त से लेकर हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर मुसलसल गुमराहकुन झूठा और फेक प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और इस हवाले से हतमी मालूमात उसी वक्त ही सामने आई जब आज पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी निजी टीवी चैनल दुनिया न्यूज़ पर नजर आए और बताया कि फ़ौजी ऑपरेशन में 33 अस्करियत पसंद जो हैं वो मारे गए हैं, और मज़ीद भी उन्होंने तफसीलात शेयर की। अब BBC भी ये कह रहा है कि सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान में इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद भी पाकिस्तान की हुकूमती शख्सियात और सरकारी हुकाम इतनी देर तक लोगों को किसी भी किस्म की मुस्तनद मालूमात देने से गुरेज़ां क्यों नज़र आए। तलाल चौधरी साहब क्या कह रहे थे, हनीफ अब्बासी साहब क्या कह रहे थे, दीगर लोग क्या कह रहे थे, वो अगर उनके अंदर जो मसाइल हैं उन चीज़ों के अंदर, उनके अंदर जो कि एक दूसरे से इख्तलाफात या मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, वो हम अभी आपके सामने नहीं रख रहे। हम आपके सामने रखते हैं जनाब, ये भी नहीं रख रहे सरफराज बुगटी ने क्या कहा, मालूमात जब आप नहीं देंगे तो खला पैदा होता है। और जनाब ये बात कौन कर रहा है, ये जनाब फ़ाद हुसैन साहब जो कि बड़े फेवरेट शहबाज शरीफ साहब के रहे, हुकूमत का हिस्सा भी रहे, PDM-1 का। उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई तुक नज़र नहीं आती हुकूमत की इस खामोशी की। ऐसे वक्त में तो हुकूमत को दुरुस्त तस्दीक शुदा और मुस्तनद मालूमात लोगों तक पहुँचानी चाहिए, वरना फिर खला पैदा होता है, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैलता है। और हुकूमत ने पता नहीं क्यों इस मामले के ऊपर दफ़ाई हिकमत अमली अपनाई हुई थी। ये हसास मामला है, अगर बात नहीं करेंगे तो ये बड़ा गलत होगा। फिर जिस तरह से अफसार आलम साहब ने भी कहा कि ऐसे मौके के ऊपर सेंसरशिप जो लगाई गई वो मुनासिब नहीं। अब किसने ये सेंसरशिप लगाई, कौन था जो कि सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ही खबरें चला रहा था, लेकिन खुलकर हुकाम बात नहीं कर रहे थे। अफसार आलम साहब के बकौल इससे मनफी असरात सामने आए हैं, चाहे किसी भी मकसद से हो। प्रोपेगेंडा फैला है जिसमें इंडियन मीडिया भी शामिल था, जिसमें डिजिटल मीडिया भी शामिल था। और फिर उन्होंने कहा कि वो इसके सबब नफसियाती तकलीफ भी हुई है अहले खाना को, उन लोगों के जो वहाँ फंसे थे, आम आवाम को भी। और हमने मालूमात ना जारी करके दहशतगर्दों की एक कार्रवाई को हमने दबा दिया। और जो मालूमात हुकूमत खुद जारी करनी चाहिए थी हुकूमत को, उससे बैनुल-अक़वामी बरादरी को ये मालूम होता कि ये तंजीमें यहाँ क्या कर रही हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ जगह से आ रही थी। अब यहीं पर यह सवाल पैदा होता है, यहीं पर यह मुहब्बे वतन हल्के ये बात करते नजर आते हैं कि इमरान खान की सिस्टम में वापसी क्यों ज़रूरी है। कोई मिन्नत तरला नहीं कर रहे कि इमरान खान की वापसी सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। इमरान खान इस सिस्टम में वापसी के इक़दार इसलिए हैं कि 2/3 अक्सियत पाकिस्तानी अवाम ने उन्हें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी है, और वो अपनी बात का आगाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर यहीं से करते हैं कि मुल्क भी मेरा है और फ़ौज भी मेरी है। बल्कि उन्हें तो ताना दिया जाता है कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं, और ये ताने पहले भी उन्हें मिलते रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि जब भी खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई मौका आता था कि इंडियन अकाउंट्स या अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स, आप ज़रा याद कीजिए कि जनरल फैज़ हमीद साहब के मुतल्लिक जब वो अफ़गानिस्तान गए थे, या इसी तरह से दीगर मामलात के हवाले से इंडियन मीडिया क्या प्रोपेगेट कर रहा था, या पाकिस्तान के अंदर कुछ मखसूस सियासी अनासर, जैसा कि हम भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट उस वक्त क्या कह रहे थे, फप्तियाँ कसी जाती थी इमरान खान साहब के ऊपर कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, इस किस्म की चीज़ों के हवाले से। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ही के वो लोग थे,
सोशल मीडिया ही था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेफिनेटली, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत थी, तो अगले कदम पर जलकर तमाम तर चीज़ों को खुद टेकअप कर रहा था और कोई भी मामला पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नहीं आने दे रहा था। लेकिन इस मरतबा नून लीग की जो हुकूमत है इस तमाम तर मामले से पीछे नजर आई, और यही बात कर रहा है BBC भी, और यही बात कर रहे हैं इस वक्त वो हल्के भी जो कि पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहते हैं, कि जनाब सिस्टम के अंदर उस शख्स की वापसी बहुत ज़रूरी है जिसे पाकिस्तानी अवाम ने 2/3 अक्सरियत के साथ मैंडेट दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।